देखो पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए इन्होंने, दिए ना, ये 1 2 3 4 विकल्प दिए हैं। अब इन चारों में से एक सही है, तो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान कहाँ पर है? यह रिक्त स्थान यहाँ पर, ठीक है। इस रिक्त स्थान की इन विकल्पों में से पूर्ति करनी है। तो देखो सबसे पहले देखो क्या क्या है, 4 5 6 7 8 बढ़ता हुआ क्रम है ना, बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ पे देखो 23 24 25, तो क्या आएगा अब यहाँ पर 26 आएगा। नहीं देखो भाई 4 5 6 7 8 बढ़ रहे हैं ना संख्याएं, तो फिर यहाँ पर भी बढ़ेंगी 23 24 25 26 27, तो खाली जगह पे क्या आएगा 26। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, इसमें भी जो खाली स्थान है इसको भरना है। 9 8 7 6 5, ये घटता हुआ क्रम है, संख्याओं का घटता हुआ क्रम है, इसलिए 35 34, तो यहाँ पर क्या आएगा 33 33, फिर 32, फिर 31, क्योंकि संख्याएं घट रही हैं इसलिए यहाँ पर आएगा 33। अब हम देखेंगे पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या क्या होती हैं। तो देखो किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। मतलब कोई प्राकृतिक संख्या है, उसके ठीक बाद वाली जो प्राकृतिक संख्या होगी वो अनुवर्ती संख्या होगी, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है, और उस संख्या से ठीक पहले वाली जो प्राकृतिक संख्या होगी वो पूर्ववर्ती संख्या। मान लीजिए कि 20 है, तो 20 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? इसके बिल्कुल ठीक बाद वाली, यानी कि 21 जो है 20 की अनुवर्ती है। इसी तरह से मान लीजिए 40 है, तो 40 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी? 41। मान लो 49 है, तो 49 की अनुवर्ती संख्या होगी 50, और 49 के बाद क्या आता है 50, इसलिए 49 की अनुवर्ती संख्या है 50। अब हम आते हैं पूर्ववर्ती संख्या पर, ठीक है। इधर देखो पूर्ववर्ती संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 19, तो 19 से ठीक पहले क्या कौन सी संख्या आएगी? 18, तो 19 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हुई? 18। इसी तरह से 16 से ठीक पहले क्या आएगा? 15, तो 16 की पूर्ववर्ती संख्या हो गई 15। समझे? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 13 की अनुवर्ती, 13 के बिल्कुल बाद कौन सी संख्या आती है? 14, तो इसलिए 13 की अनुवर्ती होगी 14। उसके बाद 27 की पूर्ववर्ती संख्या है, 27 से ठीक पहले कौन सी संख्या आएगी? 26, तो इसलिए 27 की पूर्ववर्ती होगी 26। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, 6 के ठीक बाद कौन सी संख्या आएगी? 7, लेकिन इसमें ऑप्शन दिए 6 और 7, केवल 8, 6 7 और 8 और केवल 7, तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी केवल 7, क्योंकि 6 के बाद आता है 7, इसलिए 6 की अनुवर्ती संख्या केवल 7 है। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है, 15 से ठीक पहले 14 आएगा, इसलिए 15 की पूर्ववर्ती संख्या है केवल 14। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। पहला, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, यह कथन सत्य है। 1 जो होता है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। नंबर 2 सेकंड है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी भी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं।
तो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझें? संख्या रेखा, इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। अब कोई संख्या निरूपित कर दो इस पर, 1 2 3 4 5। तो संख्या रेखा के पर निरूपित किसी भी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की दो कोई भी प्राकृतिक संख्या है और इसके राइट साइड में आप देख रहे हैं 3 है, 4 है, 5 है। ये संख्या है 2 से छोटी नहीं है, 2 से बड़ी है। 3 4 5 संख्या है 2 से बड़ी है, इसलिए संख्या रेखा में किसी भी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की संख्या है उससे छोटी नहीं होती है, उससे बड़ी होती है। तो इसलिए यह कथन असत्य है। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। भाई ये तो 101 से बड़ी ही हैं, 102 भी बड़ा है, 103, 104, इसलिए ये कथन सत्य है। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यह कथन भी सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं अनंत तक जाती हैं, इसलिए कोई भी संख्या सबसे बड़ी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उससे भी बड़ी संख्या आ सकती है। उसमें प्लस जोड़ दो, 1 जोड़ दो तो उससे बड़ी आ जाएगी, उसमें और +1 जोड़ दो तो उससे भी बड़ी आ जाएगी, इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं हो सकती। तो यह कथन सत्य है। 1999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती का मतलब होता है बड़ी संख्या, इससे एक बड़ी। तो 9999 से एकदम बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे? इसमें एक जोड़ने पर, क्योंकि अनुवर्ती का मतलब होता है बड़ी संख्या इससे, तो इसमें एक जोड़ दो। 9999 में एक जोड़ने पर आता है 10,000। तो 9999 की अनुवर्ती संख्या होगी 10। एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है ये? 1,01,000 है। इसकी पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहली। क्या है पूर्ववर्ती का मतलब? पहली, एक पहली। तो एक मान लीजिए कि 5 है, 5 से एक पहली निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 4। तो इसी तरह से इसकी एक पहली निकालने के लिए इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। 1 में से 1 गया 0, 0 0 0 0, आ गया है 1,00,000। तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी 1,00,000। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा लेकर सबसे पहले इसके बिल्कुल बीचों बीच में 0 ले लेते हैं। अब बराबर बराबर गैप पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर संख्याओं को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। संख्याओं को लिख देंगे 1 2 3 4 और कहाँ तक की का है? 9 तक की। तो इसलिए हमने 9 तक की संख्याएं इस पर लिख दी है। ये जो रेखा है ये संख्या रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 2 3 4। कितनी संख्या है इसमें? 4। तो इसलिए इससे छोटी क्या होती है? देखो, इससे छोटी होती है 999। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। और इसके बिल्कुल एकदम बाद आती है 1000, इसमें 4 अंक हैं। तो इसलिए 4 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या है। अब 1000 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती का मतलब एक पहली, तो इसमें से 1 माइनस कर दो, तब इसकी पूर्ववर्ती निकलेगी। तो इसको घटाने पर आएगा 999। तो ये 1000 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर 6 अंकों की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी वो ये होगी 9,99,999। ये 6 अंकों की
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है और इसकी भी अनुवर्ती संख्या हमें पता करनी है। अनुवर्ती का मतलब होता है इसके एकदम बाद वाली संख्या। तो वो कैसे निकलेगी, इसमें 1 प्लस कर दो, इस संख्या में 1 प्लस करने पर इस संख्या की अनुवर्ती निकल जाएगी। तो इन्हें प्लस करने पर आएगा 10 लाख। 10 लाख 6 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसकी अनुवर्ती संख्या। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आपको कहे कि सबसे छोटी संख्या निकालिए, कितने भी अंक की हो, मान लीजिए 4 अंक की निकालनी है, तो 1 लिखो और 3 जीरो लगा दो। कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे छोटी है। 3 अंकों की सबसे छोटी तो 1 2 0, ये 3 अंक की सबसे छोटी। 4 अंक की सबसे छोटी तो 1 1 और 3 0। 5 अंक की कहे तो 1 0 और बढ़ा दो, ये तो हो जाती है सबसे छोटी। इस तरह की संख्या सबसे छोटी होती हैं। और अगर हमें निकालनी है सबसे बड़ी संख्या तो हमेशा 9 9 9 में सबसे बड़ी संख्या आएगी। जितने भी अंक कहे हो उतनी बार हम 9 लिख देंगे तो बस वो संख्या सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। जैसे ये 4 अंकों की सबसे बड़ी, 3 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी। इसी तरह कितने भी अंक हम बढ़ा सकते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या और इस तरह की संख्या सबसे छोटी संख्या होती है।